जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससी आलो जी। आज हम एक फ्री एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी लॉ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जिसने वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख सकता है। देखें जी, जो पूरी जो क्रक्स है पूरी डिस्कशन का वो मैंने एमसीक्यूज की फॉर्म में निकाल लिया है। देखें, व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। ये है जी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। डिफरेंट एमसीक्यूज है, 2018 है, 2020, 2019 है। तो आपने ये ज़रूर याद रखना, 2020 में हुआ और ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था। द एक्ट पब्लिश्ड इन पंजाब गज़टी इन 11th ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, 11 अगस्त 2020 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट है द विच एरिया डज द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 एक्सटेंड ओनली टू द पंजाब। ये सिर्फ पंजाब के अंदर एक्सटेंड होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। नेक्स्ट है व्हेन डिड द एक्ट केम इनटू फोर्स एट वंस। देखें, आप अगर एक्ट का पूरा डिटेल से डिस्कस करें तो आपको ये पता होगा कि ये एट वंस होगा और इसकी कोई भी एप्लीकेबिलिटी की डेट नहीं बताएगी। जैसे ही ये बनेगा तभी ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी सेवन्थ वन जो हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, ये नंबरिंग का थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द एक्ट आर्टिकल मीन्स, आर्टिकल से मुराद वो चीज़ें जो शेड्यूल के अंदर बताई गई हैं। और शेड्यूल के अंदर 41 आर्टिकल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से जो होंगे होर्डिंग को कंट्रोल करनी है, जिनकी होर्डिंग कंट्रोल करनी है। नेक्स्ट है कोड। कोड से क्या मुराद है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इट इज़ एन एक्ट, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898। वो भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो आप प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट है हु इज़ डिफाइंड एज अ डीलर। डीलर किसको कहा जाता है? कोई भी पर्सन, फर्म, कंपनी और एजेंट डीलिंग इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से हैं? वो जो कि शेड्यूल के अंदर शामिल हैं, तो उनको क्या कहेंगे? डीलर कहेंगे। नेक्स्ट है अ डीलर इंक्लूड्स। डीलर के अंदर मैन्युफैक्चर भी आता है, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और रिटेलर भी आता है। और ये चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ये सारे के सारे डीलर के अंदर शामिल होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट से क्या मुराद है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि पंजाब के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। होर्डिंग से क्या मुराद है? स्टॉकिंग इन एक्सेस ऑफ अलाउड क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आपको अलाउ की गई है उससे एक्सेस में आप करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? होर्डिंग। एक और चीज़ है, अगर आपकी मैक्सिमम लिमिट आपको प्रेस्क्राइब नहीं की गई, इफ़ नो मैक्सिमम स्टॉक लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड, होर्डिंग मीन्स, तो उससे क्या मुराद है? accumulating आर्टिकल्स विदाउट ऑफरिंग देम फॉर सेल डिस्पाइट डिमांड। लोगों की डिमांड भी हो फिर भी आप लोगों को सेल खुद सेल नहीं कर रहे तो उसको क्या कहेंगे? होर्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट है 14। हु इज़ एन ऑफिसर। ऑफिसर से क्या मुराद है? डिप्टी कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम। ये सर इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसमें हमने ये बताया था कि किन किन लोगों को हम ऑफिसर कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब से क्या मुराद है? प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट से क्या मुराद है? पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, जो कि एक्ट नंबर 15 है 2020 का। ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर होर्डिंग अंडर द एक्ट। जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगोरस नहीं है। क्या है जी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक, प्लस फाइन ऑफ 50% वैल्यू ऑफ द कमोडिटी विच इज सीज्ड। ठीक है, जो कि ऑथराइज ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर उसको सीज करेगा। नेक्स्ट है जी फाइन फॉर होर्डिंग इज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स इन्वॉल्व, जैसे ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हु डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ द होर्डेड आर्टिकल्स। देखिए, डिटरमिन किसने करनी है? उधर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है क्लियर फॉर्म में, प्रेस्क्राइब्ड मैनर अंडर द रूल्स। जो रूल्स बनेंगे उसमें एक पूरा मैनर प्रेस्क्राइब होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है जी जो इम्पोर्टेंट है, फोर्थ है हु कैन सर्च एंड सीज आर्टिकल्स विदाउट वारंट। वारंट के बगैर कौन कर सकता है? देखिए, हमने ये पढ़ा था ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और विदाउट वारंट आप क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर और ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है तो वो ये कर सकता है। नेक्स्ट है बिफोर सर्च एंड सीजर द ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड इन राइटिंग ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन के ग्राउंड्स बताने हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आप ये चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी आफ्टर सीजर द ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द सीज्ड आर्टिकल। पूरी रिपोर्ट बनानी है आपने। आपने सारा बताना है कि आप किस वक्त गए, किस टाइम पे गए, कितनी आर्टिकल्स आपने देखी, कौन उस वक्त इंचार्ज था, और सारी चीज़ें क्या होंगी? रिपोर्ट की फॉर्म में होगी। नो प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी अप्लाई टू द सर्च एंड सीजर अंडर द एक्ट। यस, बिल्कुल जी, सर्च एंड सीजर के वक्त जो सीआरपीसी है वो अप्लाई नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लोग अमूमन ये समझते हैं कि ये अप्लाई होगा क्योंकि हमने कोड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सीआरपीसी अप्लाई होगा। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन विद सीज्ड आर्टिकल्स सोल्ड बाय ऑक्शन। जो भी सीज्ड आर्टिकल हैं उनको आप ऑक्शन के थ्रू सोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ एक्यूज इज एक्विटेड। देखिए, अब दो कंडीशंस हैं, अगर एक्यूज को एक्विट कर दिया गया है या वो कन्विक्ट हो गया। अगर तो एक्विट कर दिया गया
तो सारी की सारी अमाउंट जो उनकी और जो प्रॉफिट है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। दिस इज एन ओरिजिनल आंसर। नेक्स्ट है जी 10th, इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड, तो ऑक्शन की जो प्रोसीड्स होंगी जो हमने प्रॉफिट बेयरिंग बैंक में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई हैं, उनका क्या करेंगे, डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट एक्सचेकर, तो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी, आर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट बेलेबल, नो दे आर नॉन बेलेबल। यही तो हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा था और बेलेबिलिटी की हमने एक बात पूरी पढ़ी थी। अगर किसी ने डिटेल में नहीं पढ़ा तो वो जाके देख सकता है। नेक्स्ट है, हु टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, तो स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो सेक्शन 14 ए के कोरस्पोंडिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, कॉग्निजेंस लेता है। नेक्स्ट है, कैन ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, यस इफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। देखें विदाउट वारंट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है 14, ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनी मेक लायबल, ठीक है। तो किस कंपनी के अंदर कौन कौन से लोग लायबल होते हैं, डायरेक्टर है, पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, कोई एजेंट है जो एट द स्पॉट काम कर रहा है, वो सारे के सारे लोग क्या हैं, लायबल हैं। हाउ मेनी डेज मस्ट अ ट्रायल अंडर दिस एक्ट बी कंप्लीटेड, 30 डेज के अंदर इस पूरे ट्रायल को कंप्लीट होना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, अमूमन 30 डेज है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी इन विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट एन अपील अंडर द सेक्शन 10, ये जो सेक्शन 10 था जिसमें हमने उनको अरेस्ट किया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, कितने दिनों के अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना है, तो 30 डेज। 30 डेज में आपने अपील करनी है और 30 डेज के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। हु इज एंटाइटल्ड to reward for providing information that leads to conviction and release of the funds, एनी इन्फॉर्मर, जो इन्फॉर्म कर रहा है किसी भी होर्डिंग की एक्टिविटी को, उसको क्या कहा जाता है जी, इन्फॉर्मर, और उसको अमाउंट पे की जाती है। द रिवार्ड फॉर द इन्फॉर्मर इज इक्विवेलेंट टू द 10% ऑफ द रिकवर्ड अमाउंट, दिस इज 10%। आपने ये एग्जैक्ट याद करना है जी, 10% है, ज़्यादा नहीं है और ना ही कम है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन मस्ट रिलीज इन्फॉर्मर रिवार्ड्स, तो क्या होगा कि जो प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स है उस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा जी, उसको रिवार्ड दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 11, एवरी डीलर मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, देखिए सेक्शन 11 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो क्रक्स को डिस्कस करता है कि हर डीलर ने बताना है प्रोडक्शन क्या है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, परचेज, स्टॉक, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, और कंप्लीट लिस्ट वो बताता है कि हमने कहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें हासिल की हैं जो एक्सेंशियल कमोडिटीज़ हैं। नेक्स्ट है, हु मे ऑर्डर डीलर टू डिक्लेयर स्टॉक ऑफ एनी आइटम एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, ऑफिसर, ऑफिसर से क्या मुराद है, डिप्टी कमिश्नर है और ऑथराइज ऑफिसर है। नेक्स्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ द स्टॉक मस्ट इंक्लूड, जो क्वांटिटी बताएंगे, वैल्यू बताएंगे, परचेज डेट, इनवॉइसेस और सेल बताएंगे कि कहाँ पे आपने सेल किया, ठीक है, ताकि उसका पूरे का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके। नेक्स्ट है, वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी डन बाय, जो वेरिफिकेशन जो लोग प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, उनकी जो वेरिफिकेशन है वो ऑथराइज ऑफिसर करेगा या डिप्टी कमिश्नर करेगा। सो ऑफिसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, विच डिटेल में द ऑफिसर रिक्वायर फ्रॉम डीलर्स अबाउट परचेज एंड सेल, ठीक है। पर्सन और फर्म्स नेम, देखें जब आपने कोई भी चीज़ क्या कहते हैं, डीलर से इंफॉर्मेशन लेनी है परचेज और सेल का रिलेटेड, तो आपने ये भी बताना है कि किस पर्सन से ली है और उस फर्म का नेम क्या है। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिपोर्टिंग, अगर तो फॉल्स रिपोर्टिंग हुई या ऊपर वाले केस के अंदर के जी जो कंपनी है या जो कॉर्पोरेट है उसका काम है कि बताना, तो उसके लिए क्या होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 3 years। पहले भी क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years है, वहाँ पे फाइन कम है, लेकिन यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन जिन्होंने कंपनी से डिस्क्लोज करनी थी वो गलत काम करते हैं तो 1 million फाइन हो सकता है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग काउंट्स एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 12, ठीक है। तो सारे की सारी चीज़ें क्या हैं, ऑल ऑफ दीज, ये मार्केट मैनिपुलेशन है, फेक कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई शो करता है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो ये क्या है, क्राइम है। नेक्स्ट है 12 है, मार्केट मैनिपुलेशन अंडर सेक्शन 12 मींस, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन से क्या मुराद है, क्रिएटिंग फॉल्स अपीयरेंसेस ऑफ द प्राइस इन द मार्केट, ठीक है। तो फॉल्स प्राइसेस को करना, ज़्यादा कर देना, कम कर देना, अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करना, वो क्या है जी, मार्केट मैनिपुलेशन है। नेक्स्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑक्शन अंडर सेक्शन 13 अप्लाइज इफ, देखें जब आपने कोई भी काम किया है जो ऑफिशियल है, डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल है, अगर कोई भी काम किया है और वो गुड फेथ किया है तो कोई भी काम उसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। कैन प्रोसीडिंग्स ऑन दिस एक्ट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, ठीक है। सो नो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, देखें जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो नॉन चैलेंजेबल है। नेक्स्ट है, एन ऑफिसर मे सीक एड ऑफ विच एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे पुलिस है, डॉल्फिन्स को बुलाना पड़े, पुलिस को बुलाना पड़े, तो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की हेल्प ले सकते हैं,
ठीक है? और ये जो हेल्प लेने वाला आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर 14 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। जैसे हमने 10 आर्टिकल पढ़ा है, इसी तरह 14 पढ़ा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपने सेक्शन नंबर 14 बाय नेम प्रिपेयर करना है। हू हैज़ अ पावर टू मेक रूल्स अंडर दिस एक्ट? प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा रूल्स बनाती है क्योंकि लेजिस्लेशन की पावर उनके पास है। रूल्स आर मेड थ्रू ऑफिशियल गज़ेटी के अंदर नोटिफ़िकेशन है। जिन लोगों ने तहसीलदार की तैयारी की होगी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मेरे से तैयारी की हुई है, उनके लिए ये सारी चीज़ें इंतहाई बड़ी आसान होगी और हर काम ऑफिशियल गज़ेटी के अंदर होना है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ओवरराइड, ठीक है, ऑल अदर लॉज इन फोर्स। ये जो एक्ट है, जो कि होर्डिंग के रिलेटेड एक्ट हमने पूरा डिस्कस किया है, ये सारी की सारी और प्रोविजंस या लॉज जो पहले मौजूद थे उनको क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। नेक्स्ट है विच सेक्शन प्रोवाइड्स ओवरराइडिंग इफेक्ट टू दिस एक्ट? सेक्शन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट जी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु कैन अमेंड द शेड्यूल? शेड्यूल को अमेंड करना गवर्नमेंट की पावर है। नेक्स्ट है जी अमेंडमेंट इन द शेड्यूल इज डन बाय इन ऑफिशियल गज़ेटी। ऑफिशियल गज़ेटी या नोटिफिकेशन के थ्रू होनी है। विच ऑर्डिनेंस डज दिस एक्ट रिपील? देखें, ऑर्डिनेंस मैंने आपको ये बताया था, ये पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस आया था एक्ट से पहले, तो उसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया। वो एक्ट नंबर 6 था और ये आप एक्ट नंबर 15 है ऑफ 2020, ये आपने पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 18 रिपील को बताता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किस चीज़ को रिपील किया है, यही ऊपर प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020। नेक्स्ट है हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी इन डिमांड डिटेल ऑफ बायर सेलर्स फॉर द डीलर्स ऑफिसर्स। और ऑफिसर्स कौन सा है, डिप्टी कमिश्नर है और साथ ऑथराइज ऑफिसर है। नेक्स्ट है जी जो कि है एनी डीलर गिल्टी ऑफ गिविंग फेक प्रोक्योरमेंट इनवाइसेस पनिशमेंट अंडर सेक्शन 12। देखें वो सेक्शन 12 है जिसमें हमने फेक इनवाइसेस वगैरह दी हैं, तो वो पूरा आगे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो आपको ये एमसीक्यूज की सीरीज पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह हम हर एक लॉ को सेम लाइक दैट डिस्कस करेंगे। आई होप सो you people will stay connected, stay tuned, and I request to share with all.